के लिए भाई कभी टीओसी होता ही नहीं है। 12th फेल का मतलब है कि आपका एक रिजल्ट आया है, जिस रिजल्ट में आप कुछ सब्जेक्ट में क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लास्ट डेट इसका क्या रहने वाला है। देखिए अगर हम इसके लास्ट डेट की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली इसका जो लास्ट डेट अभी आया है पोर्टल पे, अगर आप उसको चेक करेंगे तो वो आया है 12 सितंबर, यानी 12 सितंबर जो है इसका लास्ट डेट है। मतलब आखिरी एग्जाम 12 सितंबर का होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 12 सितंबर को रजिस्टर करेंगे। किसी भी एग्जाम से मिनिमम 1 हफ्ते पहले जो है आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना होता है। यानी कि अगर हम 12 से 1 हफ्ते पहले करें तो हम ये मान के चल सकते हैं अप्रोक्स कि आपको अगस्त के एंड तक अगर सितंबर में देना है तो अपना बुकिंग करवा लेना पड़ेगा। तो ये वाला आपको विशेष ध्यान देना है। इसके अलावा बताएंगे रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस रहने वाला है। देखिए इस बार ना बहुत सारे अपडेट आ गए हैं, बहुत सारे चेंजेस जो पहले नहीं थे। तो जो रजिस्ट्रेशन का न्यू अपडेट आया है, रजिस्ट्रेशन का न्यू अपडेट आया है, वो ये कहता है कि इस बार जैसे मान के चलिए आपका फिजिक्स है, एग्जाम्पल बता रहे हैं, फिजिक्स का आपको एग्जाम देना है। तो भाई फिजिक्स का अगर आपको एग्जाम देना है तो इन्होंने 3 महीनों के लिए डेट आपको दे दिया है। जैसे ये जुलाई हो गया, ये अगस्त हो गया और ये आपका हो गया सितंबर। तो जुलाई में जो आपका स्टार्टिंग है यहाँ पर देखिए, लास्ट तो मैंने बता दिया 12 सितंबर है, और यहाँ जो स्टार्टिंग था यहाँ पे स्टार्टिंग है 16 जुलाई, और इसका जो पोर्टल ओपन हुआ मतलब जिस दिन से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट वो है 10 जुलाई। ठीक है, तो ये कुछ डेट हैं जो आपको देखना है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पर आ रहे थे, हाँ तो कोई सब्जेक्ट हमने लिया तो इन्होंने क्या किया, पार्टिकुलरली एक एक सब्जेक्ट को मतलब एक पैक बना दिया है। तो मान के लिए इस पैकेज में जुलाई में, तो जुलाई में इन्होंने कुछ डेट आपको दे दिया, 2-3 डेट दे दिया, यहाँ 2-3 डेट दे दिया, यहाँ 2 डेट दे दिया। तो अब ना आप क्या है कि इन डेट के अलावा बाकी डेट में एग्जाम नहीं दे पाएंगे। जैसे अगर हम मान लो जुलाई में एग्जाम देना और इन्होंने दे दिया कि ये डेट में केवल दे सकते हैं, तो फिर हमें फिजिक्स के एग्जाम इन्हीं डेट में बुक करना पड़ेगा। किसी और डेट में करेंगे, चाहे इंडिया के किसी भी कोने का कोई भी सेंटर हो, हमें इसी डेट में करना होगा। और इससे एक फायदा ये भी है कि NIS को पहले क्वेश्चन पेपर सेट करने में बहुत ही दिक्कत होता था। पहले क्या होता था कि मान लो रेंडमली हम लोग किसी भी डेट में अपनी मर्जी से एक ही डेट में कोई केमिस्ट्री दे रहा है, कोई फिजिक्स दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। अब एक ही क्लासरूम में इतने सारे बच्चे हैं जो अलग अलग दे रहे हैं, तो उनको क्वेश्चन पेपर डिजाइन नहीं हो पाता था। अब क्या है कि पहले से ही कंटेंट रेडी रहेगा कि भैया इतने ही सेट हमें तैयार करना और एक एक सेट आपको एग्जाम दे दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। एक बार मैं आपको लेके आना चाहूंगा इनके ऑफिशियल इस पे आ जाइए, ऑफिशियल नोटिस पे, और उस नोटिस में ये एक एक चीज क्लियरिटी के साथ दी गई है कि किस तरीके से कौन कौन सा डेट होगा। जैसे देखिए यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए पहला सब्जेक्ट फिजिक्स, दूसरा इंग्लिश, तीसरा आपका बिजनेस स्टडीज, चौथा इकोनॉमिक्स एंड 5वां पॉलिटिकल साइंस। अब इन 5 सब्जेक्ट की बात करें तो इन 5 सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर देखिए ध्यान से अलग अलग डेट दिया गया है। कौन कौन सा डेट दिया गया है यहाँ पे, तो जैसे यहाँ हम बात करें यहाँ पे देखिए ये दिया गया है कि अगर आप जुलाई में देना चाहते हैं तो 16 जुलाई, 23 जुलाई और 30 जुलाई, ये 3 डेट हैं। ठीक, उसी तरीके से अगर आप अगस्त में देना चाहते हैं तो 6, 13, 20 और 27, ये 4 डेट आपको दिया गया है। और अगर आप सितंबर में देना चाहते हैं तो केवल 2 डेट यहाँ पर दिया गया है, 3 और 10। मतलब इन डेट के अलावा अगर आप कोई भी डेट सेलेक्ट करते हैं और आपके पास ये सब्जेक्ट है जो आपको दिख रहा है 1 से लेकर 5 तक, तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपको ये सब्जेक्ट ध्यान देना होगा जो 4 है, हिंदी, मैथमेटिक्स, पेंटिंग, संस्कृत, जो कि इन्हीं डेट्स में होगा। इसके अलावा अगर हम इसी तरीके से आगे बात करें, अगर आपका संस्कृत है, मैथमेटिक्स है, हिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ज्योग्राफी है, साइकोलॉजी है, पेंटिंग है, एनवायरमेंटल साइंस है एंड डाटा एंट्री ऑपरेशन है, तो यहाँ पर इन डेट्स को आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि इन डेट्स में जुलाई में आपको केवल 2 डेट दिया गया है, 24 और 31। उसी तरीके से आपके अगस्त में दिया गया है 7, 14, 21, 28 एंड सितंबर में दिया गया है 4 और 11। और अगर आप क्लास 10th की बात करें तो ये 3 सब्जेक्ट यहां सेलेक्ट किया गया है जो इन डेट्स में एग्जाम होंगे, इंग्लिश, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डाटा एंट्री ऑपरेशन। नेक्स्ट फर्दर हम बात करें यहां पर इन सब्जेक्ट्स की, जैसे यहां पर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, अकाउंटेंसी की, हिंदी की, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन टू लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस।
और यहाँ अगर हम क्लास 10th की बात करें तो सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, होम साइंस, साइकोलॉजी, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, अकाउंटेंसी, भारतीय दर्शन एंड संस्कृत साहित्य। तो ये 10th का हो गया, ये 12th का हो गया। और यहाँ पर यही डेट रहने वाला है। जुलाई में आपका 2 डेट है, 18 और 25। उसी तरीके से अगस्त में आपका 1, 8, 22 और 29 है। और आपका सितंबर में 5 और 12 है। तो ये सब्जेक्ट उन्हीं एग्जाम को आप मतलब जिन एग्जाम को आपको देना है, इन्हीं डेट्स में आपको अपना काम करना पड़ेगा। तो ये चीज आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।